Hello bachon, let's see the question. The question says that how do forests play an important role in maintaining water cycle? तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा हमारे पास। तो यहाँ लिखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का मीन होता है द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द continuous continuous movement of water within the earth and atmosphere within the earth and the एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच वाटर का ये जो मूवमेंट है इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल को मेंटेन करने में फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमें बताना है किस टाइप से फॉरेस्ट वाटर साइकिल को मेंटेन कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें फॉरेस्ट की तो यहाँ लिखते हैं फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में जाहिर सी बात है यहाँ होते हैं बहुत सारे प्लांट्स। और प्लांट्स ये क्या करते हैं, ये सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। तो हम यहाँ पॉइंट्स में देखेंगे प्लांट्स बाइंड द सॉइल। तो यहाँ लिखते हैं प्लांट्स बाइंड द सॉइल। तो ये सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, इनकी रूट्स ये वर्क करती है एंड हेल्प इन द परकोलेशन एंड हेल्प in the percolation of in the percolation of water in the soil। तो ये एक तो मिट्टी को बांधे रखते हैं और इनकी रूट्स वाटर को सोइल में परकोलेट मीन उसके अंदर समा जाने में हेल्प करती है और फिर यही वाटर रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है रूट हेयर मीन रूट्स के थ्रू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द water is absorbed। ये जो वाटर है जो कि पहले परकोलेट हुआ था सोइल में, एब्जॉर्ब्ड बैक बाय रूट्स एंड maximum portion of water is lost into the atmosphere in the form of form of vapors by transpiration मीन वाटर जो एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट की रूट के थ्रू उसका ओनली 1% पार्ट प्लांट यूज करते हैं और रिमेनिंग 99% पार्ट जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस हो जाता है ये एटमॉस्फेयर में। और फिर ये वाटर वेपर्स कंडेंस होके क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा ये वाटर वेपर्स जो हैं ये कंडेंस होकर क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दीज वाटर वेपर्स और वेपर्स कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स। तो ये क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्लाउड, ये बना देंगे और ये क्लाउड फिर कंडेंसेशन के थ्रू रेनिंग करते हैं, रेन हो जाती है फिर। तो यहाँ लिख सकते हैं आफ्टर दैट क्लाउड्स condensation start running condensation start raining। तो क्लाउड्स के कंडेंसेशन से रेन स्टार्ट हो जाती है और फिर से प्लांट जो है ये वाटर को सोइल में परकोलेट होने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल जो है अर्थ और ये एटमॉस्फेयर के बीच वाटर का ये मूवमेंट चलती रहेगी और इसमें प्लांट्स का मेन रोल होता है और फॉरेस्ट इसमें मेन रोल
प्ले करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग वाटर साइकिल। तो सबसे पहले हमने वाटर साइकिल के बारे में समझा है, और हमारा जो फाइनल आंसर है ये रहेगा, plants bind the soil and help in the percolation of water in the soil. The water is absorbed back by roots and maximum portion of water is lost into the atmosphere in the form of vapors by transpiration. These vapors condensed and form clouds. After that clouds condensation start raining. तो इस तरह से ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये हेल्प करते हैं टू मेंटेन वाटर साइकिल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।